मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, तुम यहां से फौरन चली जाओ और किसी को मत बताना कि तुम यहां मुझसे मिलने आई थी। अगर मैं बता दूं तो क्या करेंगे? हाँ, मैं तो सबको बताऊंगी। सुना आपने? तुम नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारी अम्मी मेरी वापसी के इंतजार में बैठी हुई है। हाँ, और तुम अपनी अम्मी को तकलीफ नहीं देना चाहोगी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों, क्या ये झूठ है? हाँ, तुम अपनी अम्मी की हालत देख नहीं रही? क्या वो मेरे इंतजार में रो नहीं रही? बताओ मुझे। आपने क्या कहा है मेरी अम्मी से? अम्मी ने बताएं मुझे, क्या कहा है आपने मेरी अम्मी से? आखिर आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कितना प्यार करती है वो हमसे बाबा। ये बहुत प्यार करती है वो हमसे, बहुत प्यार करती है। अम्मी ने, मैं कह रहा हूँ इसे अंदर करो। आप बहुत घटिया इंसान हैं। अम्मी ने नहीं, मुझसे को न जाओ, मत करो अम्मी ने, प्लीज मुझसे को न जाओ। अम्मी ने, बात सुनो मेरी, देखो मुझे, छोड़ दो इसे। बहुत अच्छे, बस कुछ नहीं हुआ। यमान, मेरे बेटे, यमान, मेरे बेटे। नहीं, मुझे बेटा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अब आपका बेटा नहीं हूं। आप इस घटिया आदमी को छोड़ेंगी। आप इसके साथ खुश नहीं रह सकती। क्यों नहीं समझ रही हैं? मेरे बेटे। बेटा मत कहे मुझे अपना, कोई बेटा नहीं मैं। कहे इससे कि आप इसे छोड़ देंगी। कहे इससे जो मैं कह रहा हूं, कुछ तो कहे, प्लीज कुछ कहे। यमान, यमान मैं कह रही हूँ, चलो यहाँ से। हटो अम्मी ने, यमान प्लीज चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? बात सुनो मेरी, यहाँ देखो, यमान! अगर किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं अपना गला काट दूंगा। यमान क्या कर रहे हो? पागल हो गए? ऐसा मत करो, तुम्हें लग जाएगी। नहीं आऊंगा मैं होश में। ठीक है, छोड़ दो इसे तुम लोग। जाओ यहाँ से। और पुलिस को फोन करो। नहीं, हरगिज़ नहीं, पुलिस को कॉल मत करना। मेरी बात सुनो बेटा। आप मेरी बात सुने। देखिए अम्मी, आप मेरे साथ चलें, वरना मैं एक मिनट नहीं सोचूंगा, अपनी जान दे दूंगा। कसम खाता हूं मैं। यमान, कहे कि आप मेरे साथ चलेंगी, कहे कि आप मेरे साथ चलेंगी। नहीं, ऐसा मत करना। दूर रहना। बोले अम्मी। बेटा प्लीज, ये चाकू नीचे कर दो, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं वादा करती हूँ वापस आ जाऊंगी, तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये चाकू नीचे करो यमान, खुदा के लिए। अभी यहाँ से चले जाओ बेटा। देखो, अगर इन्होंने पुलिस को बुला लिया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ, मेरा वादा है मैं वापस आऊंगी। प्लीज यमान, चले जाओ। आपको कहना होगा मुझसे, आप छोड़ देंगे इसे, सुन रही है ना? वादा किया है मैंने कि आऊंगी। बस तुम अब चले जाओ, जाओ, चले जाओ। अमीन आ जाओ। अगर तो आप नहीं आई, मालूम है क्या कर सकता हूं मैं, है ना? और मैं आपको एक बार ढूंढ सकता हूं तो बाद में भी ढूंढ लूंगा। ज़ेरिन, तुम ये सब क्या कह रही थी? तुम ये नहीं कर सकती। मत भूलो कि वादा किया था तुमने। तुमने देखा नहीं क्या हुआ? इस सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। तुम मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा नहीं जानते। जब वो गुस्से में होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, वो सब कुछ तबाह कर देता है। इस मसले का कोई और हल नहीं है। आखिर वो यहाँ पहुंचा कैसे? सर बात सुने।
देखें, टीचर ने मेरी ड्राइंग यहाँ बोर्ड पर लगा दी है। कौन सी तुम्हारी है? ये वाली। टूना, ये बहुत ही अच्छी है। तुम्हारी ड्राइंग देखकर तो मैं वाकई हैरान रह गया। अब बताओ मैं क्या करूं? शाबाश, बहुत ही अच्छी बनाई। बहुत शुक्रिया सर। एक पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है। तारीख तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कंपटीशन है। अगर मैं उसमें हिस्सा लूं तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। अब तुम लेट हो रहे हो, चलो जल्दी से अंदर जाओ। ठीक है। टूना, कहाँ थे? हाय टूना। हेलो उमर। हेलो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आए क्यों नहीं? मैं सर उमर को अपनी ड्राइंग दिखा रहा था। अम्मी आए, आप भी देखें। हाँ, हेलो काम से। हेलो। हाय, ये तो बहुत खूबसूरत है। वाह 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 वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या खूबसूरत ड्राइंग्स बनाई है। अर्दल अंकल, मेरी कुछ ड्राइंग्स अंदर क्लास में भी हैं। अम्मी को दिखाई है मैंने। आप कहें तो आपको भी दिखाऊं? हाँ, क्यों नहीं। आता हूँ मैं, चलो। निसा के मसले का क्या हुआ? कैसे एक औरत को जबरदस्ती उसके घर से कैसे निकाला जा सकता है? ये ताहिर का मामला है। आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? किस दौर में जी रहे हो? तुमने रोका नहीं उसे? इससे तुम्हें क्या? बात सुनो मेरी, इस मामले से दूर रहो, हम इसे खुद सुलझा लेंगे। क्या मतलब? निसा को अपने साथ अपने घर में रखोगे? तो खबरें सारी हैं तुम्हारे पास। परेशान थी तो कॉल की। क्या हुआ? क्या उससे बात नहीं कर सकती? बताओ मुझे। अगर मैं मना करूंगा तो तुम नहीं करोगी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्र है तुम जानते हो मुझे। आज शाम अम्मी ने तुम्हें और सुरैया को इफ्तार की दावत दी है ना? बिल्कुल। और तुमने कबूल कर ली? तो मैं क्यों मना करता? तुम आओगे? तो क्या नहीं आऊं मैं? पता नहीं। उस दिन जब सुरैया के घर इफ्तार पर गई थी तो तुमने बहुत डांटा था मुझे, तो मुझे लगा तुम नहीं आओगे। अब कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे आना पड़ेगा दावत में। किस लिए? तुम्हें याद है तुमने पूछा था क्या तुम्हें तुम्हारे बाबा ने कमरे में बंद कर दिया था? वो मुझे अफ्तार की दावतें बहुत पसंद हैं, तो मना नहीं कर सकता मैं उन्हें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। और ये क्यों कहा तुमने? यही कि तुम्हारा खुद पर काबू नहीं है। जिसे काबू नहीं है वो मैं नहीं, तुम हो काम से। अच्छा ऐसा है क्या उमर? काबू करना आता है तुम्हें खुद को? ठीक है, तो फिर आज शाम मत आना, देखते हैं कितना काबू कर सकते हो। मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं ना आऊं। अगर तुम चाहती हो तो फिर मैं नहीं आता। जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम आना चाहते हो वहाँ। क्या लगता है? मुझे मालूम नहीं है। मुझे लगता है तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। मैं कसम खा के कहती हूँ मैं तुम्हें मार दूंगी। उस दिन का ही इंतजार है मुझे। अर्दल अंकल को मेरी ड्राइंग्स बहुत पसंद आई। टूना तो वाकई बहुत टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन इसने बताया कि इसको अपनी अम्मी की तरफ से भरपूर सपोर्ट है। और मैंने कहा तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी ऐसी अम्मी है। बहुत शुक्रिया। अर्दल अंकल, सर उमर और सुरैया आप आज शाम हमारे घर इफ्तार पे आ रहे हैं। आप भी आए ना प्लीज। मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैं आ सकता, लेकिन फिलहाल मुझे कहीं और जाना है। ठीक है, फिर किसी और दिन। उमर, मैं चलता हाँ हूं। ठीक है, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। ताहिर की दोबारा कॉल आई थी। घर का स्प्रे करने वाले लोग रात में आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूं? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ताहिर तुम्हें इसलिए वहां से लाया ताकि तुम गामजे से ना मिल सको, लेकिन कल तो उमर गामजे और अर्दल के साथ इफ्तार पे गया हुआ था, और आज शाम फातिमा साहिबा के घर पर इफ्तार पे जाएंगे। समझ नहीं आता वो तुमसे क्यों नहीं मिलने देता। कहाँ से सुना है ये तुमने? टूना ने बताया था आदम को स्कूल में। बात सुनो शुक्रान, ताहिर को कुछ ना बताना। पहले ही बेइज्जती हो गई है लोगों के सामने। एक भी और झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, समझे? नहीं बताऊंगी किसी को। जाहिर है मैं तो खुद इतना परेशान हो चुकी हूँ इन झगड़ों से। निसा, मैं भी। आखिरकार तुम्हारी अपनी भी जिंदगी है, जो चाहे करो, जैसे चाहे जियो, तुम्हारी अपनी मर्जी है।
शुक्रान बस करो। बुरा क्यों मान रही हो? मैं जो कह रही हूँ उसमें तुम्हारा ही तो फायदा तो है। मत कहो ना शुक्रान, ना अच्छा कहो ना बुरा कहो, कुछ भी मत कहो शुक्रान। प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाओ। ठीक है,